अब नहीं चलेगी ईडी की मनमानी। ईडी पर कैसे और क्यों बरसे सीजीआई गवई। सिब्बल की कैसी दलीलें, ईडी को तगड़ी फटकार। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय आज की तारीख में सबसे ज्यादा मनमानी करने वाला विभाग। ईडी की मनमानी पर अब कई सवाल उठे, लेकिन ईडी है कि अपना रवैया सुधारने को तैयार नहीं। लेकिन ईडी के अब होश ठिकाने भी आ गए। ईडी की मनमानी पर अब नकेल कसने वाली है और वजह है सुप्रीम कोर्ट और नए सीजीआई बीआर गवई। सीजीआई बीआर गवई को अपना पद संभालते ही अब कुछ नया करना है। अभी हफ्ता भी नहीं बीता, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, उन्होंने ईडी को अपने निशाने पर लिया। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई ने ईडी को जमकर फटकार लगाई। ईडी के रवैये से नाराज सीजीआई गवई ने तो यहां तक कह दिया कि ईडी ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। इस मामले पर कपिल सिब्बल जुड़े हैं। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सीजीआई गवई ने ईडी को जमकर फटकार लगाई। अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है, जहां ईडी के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में तमिलनाडु में शराब रिटेल से जुड़े सरकारी निगम यानी कि TASMAC के खिलाफ ईडी की तरफ से की गई कार्रवाई वाला केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस केस में तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 2014 से 2021 के बीच तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 41 एफआईआर दर्ज है, जो कि खुद विभाग ने दर्ज करवाई। शराब बिक्री और लाइसेंस देने की गड़बड़ी समेत दूसरे आरोपों की जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच ईडी ने केस दर्ज कर लिया, जो सीधे निगम के खिलाफ है। सिब्बल की इस दलील पर सीजीआई गवई ने हैरानी जताई और कड़े शब्दों में कहा कि निगम को ही आरोपी बना दिया। ईडी अपनी सारी सीमाएं तोड़ रही है। कपिल सिब्बल ने ईडी के खिलाफ दलीलें रखते हुए सीजीआई को ये भी बताया कि ईडी की तरफ से सबके फोन की क्लोनिंग कर ली गई है, जो कि पूरी तरह से निजता के हनन का मामला है। वहीं इस मामले में ईडी की दखलंदाजी की कोई भूमिका नहीं थी। ये दलील सुनकर सीजीआई एक बार फिर बोले, ये तो संघीय ढांचे का लिहाज नहीं करना हुआ। जब इस मामले की जांच खुद राज्य सरकार कर रही है, तब ऐसे में ईडी को इसमें दखल देने की क्या जरूरत थी। हालांकि ईडी कोशिश जरूर कर रही है कि मामला 1000 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी का है, जिसके आधार पर ईडी ने दखल अंदाजी की। लेकिन सीजीआई गवई ने उनकी एक ना सुनी और ईडी को कड़े आदेश दिए कि वो 2 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करे। इसके साथ ही सीजीआई ने यह भी फैसला सुनाया कि फिलहाल इस मामले में ईडी की कार्रवाई स्थगित रहेगी, यानी कि ईडी फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं मानेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई की तरफ से ईडी की मनमानी पर चाबुक चलाने के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.